कोई दारू दूरू पी के ड्रामे करेगा रिश्तेदार तो बेइज्जती हो जाएगी। ये मेरा दोस्त है, उसका पोस्टर लगा है, मुझे भी नहीं पता था उसका कोई गाना आया। घर में कौन सा सोना चांदी या पैसा रखा हुआ है जो क्या लेके जाएगा कोई। खाया नहीं तो खाना पड़ेगा ना। हैं? अब कल को बुआरी नहीं बनाएगी तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। काम करना बताना। हाँ वो खुद ही नहीं खाती होगी डबड़ी रोटी। ठीक है, साग और चटनी चूने के आटे की। हाँ, अच्छा, चूना और आटा मिक्स है। अच्छा, सौरभ जोशी की शादी हुई, उसने सिर्फ परिवार के लोग थे और ज़्यादा थे ही नहीं। अब मैं दादी को ही बोल रहा, मैंने कहा इसलिए नहीं बुलाया, कोई दारू दूरू पी के ड्रामे करेगा रिश्तेदार तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए नहीं बुलाया उसने। हम लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं। कल रात को हमने लिस्ट बनाई सूट देने की, जो सूट देने हैं। कितने नाम हो गए उसमें टोटल? 60-66 टोटल मिला के। जो सूट देते हैं ना, कपड़े देते हैं शादी में, मतलब जो उनके तो थे ही नहीं, उनके तो परिवार के चाचा वगैरह थे, दादी और 2-4 लोग थे बस। हाँ, उनके कोई थे ही नहीं। और हमारे जो सूट पैंट कमीज के कपड़े देने हैं वो सारा मिला के ही 60-70 लोग हैं। मतलब 60-70 लोगों के लिए कपड़े लेने हैं देने के लिए। कम से कम वही 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा है कपड़े का, कम से कम। ये वही मैं कह रहा, ये हम लोगों ने खुद ही तो रिवाज बनाए हैं। पहले के जमाने में कोई होता था कि ऐसे कपड़े देने हैं या कुछ करना है। हाँ, ये रिवाज बना दिया है अपने आप को खुद गरीब बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मल वही होना चाहिए अपना, प्यार त्योहार हो, जाके रस्मों से शादी करो, लोग आएंगे खाएंगे और अपना जाएंगे। लेकिन ये जो अटरम सटरम रिवाज बना दिए हैं, और क्या। अब चुपचाप उन्होंने आराम से शादी करी, और उसने इसीलिए ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि कुमाऊं से है वो भी, पहाड़ों में आपको पता है दारू दूरू ये सब चलता ही है। कोई वहाँ पे आके दारू पी के कोई ड्रामे करता कुछ करता तो इतना बड़ा यूट्यूबर है भाई, बेइज्जती हो जाती ना, लोग क्या बोलते। तो इसीलिए उसने लिमिटेड लोगों में वो शादी कर दी, वरना वो तो इतना करोड़पति बंदा है, उसको क्या जरूरत थी। देखो है साथ में पुलिस वाले भी हैं, वो देखो पीछे पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, देखो साथ में पुलिस वाले चल रहे हैं। क्यों? रिसेप्शन में खुद चीफ मिनिस्टर आए थे आशीर्वाद देने, रिसेप्शन या शादी में, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है। और दूसरी बात यह है कि सौरभ जोशी कभी भी उत्तराखंड की परेशानियों के बारे में नहीं बोलता। इतना बड़ा ब्लॉगर है पर उत्तराखंड के बारे में कोई बात नहीं करता है। उत्तराखंड में कुछ भी होता है ना, वो इतना बड़ा नाम है, बोलेगा तो लोग उस पर बात करेंगे, पर वो कभी नहीं बोलता है। और खुद मुख्यमंत्री उसकी शादी में आया है, इसलिए उसको पूरी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड है। हाँ, तभी तो पूरी सिक्योरिटी सब कुछ मिला हुआ है उसको। इतना बड़ा ब्लॉगर है, सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलता वो। भाई अपने मतलब के लिए थोड़ी है, देश हित के लिए भी बात करनी चाहिए। हम किस बात के फिर देशवासी हुए जब हम देश हित पे बात नहीं कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए कर रहे हैं चीजें। बातें हम बड़ी बड़ी करेंगे देश के नाम पे, और जब देश के बारे में कुछ बात करनी तब हम चुप हो जाएंगे। तो मम्मी कहते थे कैसे बोल रहे कपड़ों के लिए, तो मैंने वही बोला, मैंने सही चीज़ तो बोली है कि अगर सपोज कोई बेचारा गरीब है, उसे शादी करनी है, तो रिवाज के नाम पे कंपलसरी बर्डन पड़ जाएगा कि लोग क्या बोलेंगे। और उस चक्कर में, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम मिडिल क्लास में लोगों के पास उतनी सेविंग नहीं होती है, हमेशा लोन लेके शादी करता है, और लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है दोनों हस्बैंड वाइफ को फिर काम करके, ठीक है। तो वहाँ पे इतने लोगों को कपड़े देना, सेंस समझ नहीं आता इस चीज़ का मुझे। बट चलो ठीक है, रिवाज बने हुए हैं अपने अपने, अब रिवाज है तो उसको फॉलो करना है। बट मेरा सिर्फ एक पॉइंट यही है कि क्या ये सब ज़रूरी है, ये चीज़ें करना। नॉर्मल नहीं हो सकता कि नॉर्मल आप मतलब बारात गई, शादी हुई, खाना पीना करा और हो गया। लेकिन ये जो कपड़े देने हैं, ये करना है, वो करना है, ये रिवाज ना थोड़े से अटपटे इसलिए लगते हैं क्योंकि जो लोग लोन लेके शादी करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम मिलके करेंगे, कोई लोन नहीं लिया जाएगा, कोई कुछ नहीं किया जाएगा। बट जो लोग लोन लेके शादी करते हैं और फिर वो ये रिवाज, ये रिचुअल फॉलो करके इतना पैसा लगाते हैं, और बाद में फिर वही हस्बैंड वाइफ मिल के जॉब करते हैं और अपनी लाइफ इंजॉय करने की जगह, घूमने की जगह पे वो ब्याज भरते हैं। और अगर
कभी लोन की किस्त लेट हो जाए तो फिर फ़ोन आएंगे कि सर आपने टाइम से अपनी लोन की किस्त नहीं भरी है, और वो कितने सालों तक लोन चलेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो हमें शायद समझनी होगी और इस पर सुधार करना होगा, बट वो सुधार होगा कैसे, डोंट नो। जैसे उत्तराखंड की एक कहीं पे ना, उत्तराखंड का एक मैंने देखा था, तो वहाँ पे काफ़ी सारी गांव की जो पंचायत है, तो उसके अंडर काफ़ी सारे गांव थे। तो उस पंचायत ने शायद मिलके डिसाइड किया जो भी उन गांव में शादी होगी उसमें फैंसी गिफ्ट नहीं दिए जाएंगे, और वहाँ पे शराब नहीं होगी, और नूडल्स वगैरह जो ये मोमोज वगैरह होते हैं ये नहीं होंगे। मतलब स्ट्रिक्टली बैन कर दिया कि आप ये शादी में नहीं करोगे। तो ये सर्वसम्मति से एक मतलब पंचायत ने डिसीजन लिया, काफ़ी सारे गाँव उसके अंडर आते हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि मजबूरन लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। जो निकाला है ये बेस्ट है कि भाई वहाँ पे उन गाँव में फैंसी गिफ्ट नहीं दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एक सामाजिक दबाव हो जाता है ना, जैसे कोई बेचारा गरीब है उसने शादी करनी है, तो उसके लिए सामाजिक दबाव बहुत होता है कि यार अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, कपड़े देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो कोई महंगा गिफ्ट देना पड़ेगा। जैसे दहेज के टाइम पे लड़की वाले फंस जाते हैं कि नहीं यार दहेज में कुछ देना पड़ेगा, क्या बोलेंगे ससुराल वाले। अच्छा, सबसे ज़्यादा लड़की वालों को दिक्कत ये होती है कि अगर हमने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया तो उसके ससुराल वाले उसके साथ कैसा बिहेव करेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर हमने दहेज नहीं दिया और जो उनकी दूसरी बहू है अगर वो अच्छा दहेज ले आई तो शायद हमारी बेटी को सही से ट्रीट ना करे। तो ये दबाव भी होता है, ये प्रेशर ऐसे होते हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब ऐसे रूल्स आ जाएंगे ना, तो उन लोगों के लिए जो सामाजिक दबाव में ये चीज़ें करते हैं ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत का काम करेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि मैं कार के साथ आधा किलो मिठाई का डब्बा देना और थैले में डाल के ना, वो कार्ड के साथ मिठाई देंगे तो 15-16 हज़ार रुपए की मिठाई हो जाएगी कार्ड के साथ में देनी। क्यों करना है अभी फालतू में। चलो चलो फिर थैले अभी रहने दो, फिर बताता हूँ मैं भी मिठाई में। लोग भी कहेंगे इनके पास ज़्यादा पैसे हो रखे हैं, अमीर बन रहे, कार्ड के साथ में मिठाइयों के डब्बे दे रहे हैं। अमीरों वाले चौंचले हमने क्यों करने, कार्डों के साथ मिठाई के डब्बे देने। चरचरा बरबरा तो होगा, माखे लग रहे जब उसमें चरचरा बरबरा तो होना ही है फिर। घाम में बैठे हैं, खट्टे हैं। अरे वो चबूतरा खाया उससे तो मेरे दांत ऐसे खट्टे, ब्रश करने में भी वो दर्द हो रही दांत में। तो जी 7:45 हो गए हैं और मैं जा रहा हूँ अभी दादी को रोटी देने के लिए, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, खतरनाक। ये मेरा दोस्त है, उसका पोस्टर लगा है, मुझे भी नहीं पता था उसका कोई गाना आया है, तो ये है, एक बार चेक ज़रूर करना। स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले लेना, चेक ज़रूर करना एक बार क्या है गाना ये। जो हमारी क्लासेस थी, हमारी क्लासेस सेम थी पर सेक्शन हमारे अलग अलग थे। विनोद के साथ कुछ ऐसा था कि पहले ऐसा होता था, मैं जितनी भी हमारी बुक्स होती थी, तो जैसे चूरन वाले आते थे ना, चूरन वालों को कॉपी किताबें बेच के चूरन खा लेते थे। बट बाद में मुझे पता चला, किसी ने मतलब कहीं सुना था या क्या था कि भाई बुक्स को बेचना नहीं चाहिए, ज्ञान होता है वो किसी को आप दे दो, फ्री में दे दो। तो देन उसके बाद मैंने क्या करा, जो विनोद है उनके जो फादर है वो मतलब उनके फादर को दिखता नहीं है, ठीक है, ही इज़ कम्प्लीटली ब्लाइंड। और उनकी जो माता है, माता को पैरों में दिक्कत है, तो वो चलने में ना उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल नहीं चलते उनकी माता, दोनों ही डिसेबल है, मतलब फादर भी मदर भी। तो उसके जो छोटे भाई बहन थे, उसके छोटे भाई बहन भी जैसे एक क्लास कोई छोटा है तो उनको बुक्स चाहिए होती थी, तो कुछ बुक्स तो जो विनोद को मिलती, तो उसके बाद वो अपनी बुक्स अपने भाई बहन को दे देता था, लेकिन भाई बहन 2-3 थे, तो फिर मैं भी अपनी जो बुक्स होती थी उसी को दे देता था। तो उसको शौक़ है, अरिजीत का फ़ैन है वो, और उसको शौक़ है, गिटार बहुत अच्छा प्ले करता है और गाता भी है। तो काफ़ी टाइम से मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, बट आज मैं जब जा रहा था तो मैंने ऐसे दीवार में पोस्टर देखा विनोद सिंह, और मैंने देखा ये तो वही विनोद है, और वहाँ पे पोस्टर में कुछ उसका म्यूज़िक का है। तो अगर मेरे हाथ में कुछ होता करने का तो डेफिनेटली मैं उसके लिए कुछ करता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने देखा है वो स्कैनर है, और अगर लिंक जैसी मैं देखूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो प्लीज़ आप उस गाने को सुनना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना सबके साथ। क्योंकि देखो वो ही एक अभी मतलब माता पिता के बाद जो गार्जियन है छोटे भाई बहनों का, वही है, उसी को घर संभालना है, सब कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं मदद उसके लिए करनी चाहिए। मुझसे जितना होता था मैं अपनी तरफ से करता था, बट काफ़ी टाइम से उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं। लेकिन ये सॉन्ग को आप सुनना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। मे भी हो सकता है कि कहीं से उसको कोई हेल्प मिल जाए या कुछ हो जाए, तो प्लीज़ ट्राई करना अपनी तरफ से। चलो जी, पहुँच गया हूँ मैं दादी के यहाँ, और दादी ने पक्का अंदर से ताला मार दिया होगा, जबकि अभी 8 ही बज रहे हैं और दादी ने ना ताला मार दिया होगा अंदर। अभी गेट में ताला लगा दिया इतनी जल्दी है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, ठंड लग रही है।
तो दादी अभी से ही ताला मार के बैठ गया और टीवी चला हुआ, न्यूज़ देख रहे हैं। और मम्मी को ना ठंड लग रही है, इसलिए मम्मी आ नहीं सक रहे हैं क्योंकि बुखार सा लग रहा है। दादी एक दिन से ज़्यादा ना घर में रुकते ही नहीं है, पता नहीं वहाँ पे क्या कांटे चुभते हैं दादी को। यार यार तो आजकल वैसी ठंड है, 2-4 दिन वहाँ रुको, 1-2 दिन यहाँ आ जाओ। अरे मैंने गाँव लगे क्या डर लग, जब गाँव जाओगे तब नहीं बंद रहेगा, तब कौन रहेगा यहाँ पे? गाँव तो आपने महीना रुकना, शादी के टाइम तो महीना लगा के आओगे, जल्दी चले जाओगे बाद में आओगे, तब 1 महीना, तब नहीं यहाँ पे डर होगा। घर में कौन सा सोना चांदी या पैसा रखा हुआ है जो क्या लेके जाएगा? कोई बर्तन लेके जाएगा या बेड लेके जाएगा? क्योंकि अब ठंड हो गई है, अब रात को खाना खाते खाते 8:30-9 बज जाते हैं। अब 9 बजे फिर मम्मी यहाँ ठंड में कैसे आएंगे? बस एक ही डली है भी, हाँ एकदम एक ही बूंद। हाँ बस उधर जा रहे हैं बेटे। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल